हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन टेक्निक बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है ये पार्शियल फ्रैक्शन? कब इसको अप्लाई करेंगे, कहां पर इसको अप्लाई करेंगे, सारी बात करेंगे। पहले बात करते हैं अभी तक हमने पढ़ा क्या है। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। 7.1 में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हमने इंटीग्रेशन पढ़े थे 7.1 में। 7.2 में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मेनली हमने वैसे तो हमने बहुत टाइप के क्वेश्चंस किए थे 7.2 में, बट मेनली हमने इस टाइप का एक फंक्शन किया था जहां पर कोई फंक्शन एंड साथ में उसका डेरिवेटिव क्या हो, मौजूद हो। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एफ एक्स को टी मान लेते थे और क्या करते थे, उसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। 7.3 में बच्चे हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें मेनली बच्चे हम लोग क्लास 11 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। ये 7.3 है। एंड 7.4 में बच्चे हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, कुछ स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन को हमने 7.4 में इंटीग्रेशन किया था। जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं, जिसमें मेनली हमने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, 1/q, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√q, इंटीग्रेशन ऑफ l/q, इंटीग्रेशन ऑफ l/√q। इस टाइप के हमने कुछ इंटीग्रेशंस किए थे 7.4 में। यहां पर q क्या है, q मींस क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट कर रहा है, वो l क्या है, लीनियर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन के हमने इंटीग्रेशंस किए थे 7.4 में। तो इसमें हम लोग क्या करते थे बच्चे, इसमें हम लोग क्या करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को लगा करके यहां पर जो इंटीग्रल्स है इसको हम लोग 1/x² प्लस माइनस a² या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस माइनस a² में क्या करते थे, कन्वर्ट कर देते थे। और इसके फॉर्मूले तो हमारे पास होते ही थे, हम लोग इंटीग्रल्स निकाल लेते थे। लेकिन अभी हम लोग 7.5 में क्या पढ़ने वाले हैं, 7.5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए अभी पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं कि ये इंटीग्रेशन हम कब यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करके हम लोग इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं। तो बच्चे, जब हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। अब आपका सवाल यहां पर उठ रहा है कि सर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। हम तो जानते हैं रैशनल फंक्शन, हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो मैं बताता हूं बच्चे कि रैशनल फंक्शन की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। रैशनल फंक्शन क्या होता है, हमको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ p/q। तो फंक्शन की बात कर रहा है, तो यहां पर मैं एक फंक्शन ले रहा हूं px एंड qx। px क्या है, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, एंड qx क्या है, ये भी है पॉलिनोमियल इन x। चलो ठीक है, ये qx है। चलो ठीक है, अब यहां पर देखो रैशनल फंक्शन ये हो गया जो p/q के फॉर्म में हो। बट प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है बच्चे, तो हर पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है यार। और अगर मैं यहां पर डिग्री की बात करूं, अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ px की, ये अगर बेटा कम है किससे, डिग्री ऑफ qx के, डिग्री ऑफ qx से अगर डिग्री ऑफ px कम है बच्चे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट हियर x + 1/x² + 1, तो यहां पर x की डिग्री, x + 1 की डिग्री क्या है, 1 है, x² + 1 की डिग्री कितनी है, 2 है। तो डिग्री कम है, इसलिए इस टाइप का जो फंक्शन होता है ये होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग इस टाइप के फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं।
तो आपका सवाल आ रहा होगा बच्चे की सर अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहेगा तब क्या करेंगे, बताता हूं, सब रखो। तो इसको इरेज करते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन इसमें ही कर लेते हैं। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में क्या रहेगा बच्चे, पहले तो हम लोग समझते हैं कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता क्या है। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें डिग्री ऑफ पी एक्स, यहां पर डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वी कैन से दैट डिग्री ऑफ क्यू एक्स। डिनोमिनेटर के बराबर या डिनोमिनेटर से ज्यादा अगर न्यूमरेटर की डिग्री है तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ गया बच्चे तो उसको हम लोग पहले प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे। सब्र करके वीडियो देखते जाओ, सारी चीजें समझाऊंगा मैं यहीं पे, ठीक है बेटा। अब देखो, अब डिग्री ऑफ पी एक्स यहां पर ज्यादा है तो इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, डिवाइड करके। कैसे करेंगे, डिवाइड करके हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके इसको पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, बदल देंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में क्या कर देंगे, बदल देंगे। नहीं आई बात समझ में, समझाता हूं। देखो, अगर मैंने प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैंने यहां पर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है, तो आप बोलोगे सर कि ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कैसे, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके क्या करेंगे, पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलो डिवीजन भी मैं आपको बता देता हूं, एक बार ये वाला पार्ट को इरेज करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मैंने एक्स प्लस वन से डिवाइड किया तो ये कितने टाइम्स जाएगा, एक्स इंटू एक्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये कैंसिल हुआ, यहां पर मुझे मिल रहा है वन माइनस एक्स। अब यहां पर देखो, यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, वन माइनस एक्स। बट हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था बच्चे कि क्या डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है बच्चे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, जहां पर हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 होता है, या क्या होता है बच्चे, या तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज लेस होता है किसके, डिग्री ऑफ डिवाइजर के। सब कुछ बताना पड़ता है आपको, ये आपने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर में। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे डिग्री ऑफ रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकता है, डिवाइजर से छोटा। तो यहां पर देखो, रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 1 है, और डिवाइजर की डिग्री क्या है, यहां पर भी 1 है, छोटा नहीं है। तो इसको हम लोग वापस डिवाइड करेंगे, वापस कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा। तो अगर मैं 1 टाइम्स इसको जो है इसमें क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स, एंड प्लस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन। दैट मीन्स अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, ये कैंसिल हुआ, दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो देखो इसको मैंने किस पार्ट में कन्वर्ट किया है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन को मैंने यहां पर कन्वर्ट किया है बच्चे, किस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, क्या मिला है यहां पर मुझे, देखो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन प्लस रिमाइंडर क्या है 2 अपॉन क्या है एक्स प्लस वन, ये इस फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट किया है। देखो अगर जैसे कोई एक नंबर मेरे पास 6 है, 6 को अगर मैं क्या कर रहा हूं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या होगा, देखो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना है 2। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे अगर 6/4 है मेरे पास, 6/4 ही किया है ना मैंने यहां पर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं 1 + 2/4, और कुछ नहीं है। देखो 4 1 जा 4 + 2 6/4 यही आएगा। तो मैंने वही किया है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर कर दिया है। तो मैंने बोला था ना कि अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रहा पॉलिनोमियल और ये हो गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो अभी तक हमने सीखा, मैंने आपको बताया कि बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन
कहां पर अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं? तो मैंने बोला था जब आपके पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर ना रहा, अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहा, ये आपका सवाल था, तो मैंने बताया कि उसको हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन में बदलेंगे ऐसे। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इंटीग्रेशन हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको इरेज करता हूं और मैं बताता हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके अब इंटीग्रेशन होता कैसे है। होता क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन, होता क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन डीकंपोजिशन एक टेक्निक है। पार्शियल फ्रैक्शन डीकंपोजिशन एक टेक्निक है बच्चे, जो क्या करता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को दो या दो से ज्यादा सिंपल रैशनल फंक्शन में तोड़ देता है, बांट देता है, उसके टुकड़े कर देता है। सिंपल रैशनल फंक्शन, ये एक सिंपल रैशनल फंक्शन हो गया, प्लस एक दूसरा यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंपल रैशनल फंक्शन। तो आप पूछोगे सर ये सिंपल रैशनल फंक्शन क्या होता है? तो ये बच्चे जो सिंपल रैशनल फंक्शन है ये क्या होते हैं, इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस होते हैं। इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस होते हैं। इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी मैं जब आपको फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन जब मैं बताऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा कि इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस मतलब कैसे हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि फॉर्म ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शंस किस टाइप के प्रॉपर रैशनल फंक्शंस हो सकते हैं और उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा। चलिए ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं फॉर्म ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। फॉर्म ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये फॉर्म ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यहां पर एक कॉलम बनाओ और दूसरा यहां पर बनेगा उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, और उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा। ज्यादा नहीं है, 5 ही है। जैसे सपोज एक मैंने यहां पर प्रॉपर रैशनल फंक्शन लिया बच्चे जिसके डिनोमिनेटर में नॉन इक्वल फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैंने यहां पर एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन लिया जिसके डिनोमिनेटर में फंक्शन है एक x माइनस ए और दूसरा है x माइनस बी। मैंने बोला था नॉन इक्वल फैक्टर्स हम लोग यहां पर लेने वाले, राइट। तो इसका प्रॉपर रैशनल फंक्शन का जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा बच्चे ये हो जाएगा a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, अगर मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस बी, मतलब लिनियर हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस ए, यहां पर भी लिनियर आएगा। और लिनियर एंड लिनियर को जब मैं कंबाइन करूंगा तो यहां पर भी क्या आएगा, लिनियर ही आएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पी एक्स प्लस क्यू। तो ये पहला मैंने आपको बताया प्रॉपर रैशनल नंबर का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी का a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। मैंने बोला था ना दो सिंपल रैशनल फंक्शन में तोड़ देता है, और जो सिंपल रैशनल फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस। जैसे अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाला तो a यहां पर क्या है, वेयर a एंड b आर क्या है बच्चे, ये हो सकते हैं बच्चे कांस्टेंट या फिर रियल नंबर्स, आप बोलो इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, रियल नंबर्स, या फिर आप कांस्टेंट समझ के चलो। ए एंड बी यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर देखो अगर मैं इंटीग्रेशन निकालू 1 अपॉन एक्स माइनस ए का तो लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए। यही निकल के आता है ना इसका इंटीग्रेशन। बहुत आसान हो जाता है इंटीग्रेशन करना अगर मैं क्या करता हूं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं। ये जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देके बताया वैसे ये भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही और भी प्रॉपर रैशनल नंबर्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे एक मैंने और लिया यहां पर
अब अगर मैंने यहां पर लिया, जैसे मैंने देखा यहां पर लिया था बच्चे नॉन इक्वल फैक्टर्स लिए थे। अगर मैंने इक्वल फैक्टर्स लिया तो क्या होगा, देखो अगर अपॉन में x माइनस ए दी होल स्क्वायर हो तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर। एंड बच्चे अगर मैंने इसको सॉल्व किया, अगर मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो देखो एलसीएम क्या होगा, एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर आएगा, मतलब यहां पर लिनियर आएगा और यहां पर सिर्फ कांस्टेंट ही आने वाला है बच्चे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी पी एक्स प्लस क्यू ही आने वाला है। ये दूसरा मैंने आपको फॉर्मेट बताया। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में सपोज अगर मैंने एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन लिया जिसके डिनोमिनेटर में नॉन इक्वल फैक्टर्स 3 हो, जैसे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी हो, तो इसका प्रॉपर रैशनल, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, ये होगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। एंड बच्चे अब देखो यहां इसका न्यूमरेटर क्या होगा, अभी अगर मैंने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, थोड़ा सा ध्यान देना, एलसीएम इसका लेके अगर मैंने सॉल्व किया तो a इंटू क्वाड्रेटिक आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहां पे जाएंगे। पर प्लस b इंटू बी क्वाड्रेटिक आएगा, क्योंकि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी यहां पर आएंगे। तो यहां पर क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा, जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये यहाँ पे थर्ड मेरा जो है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म मैंने बता दिया इसका। अब फोर्थ हम लोग जैसे एक यहां पर ले लेते हैं, अगर सपोज यहां पर हो अपॉन में x माइनस ए दी होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी हो, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर है। और ये देखो ये सेकेंड की जैसा ही है, प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, सी अपॉन हो जाएगा एक्स माइनस बी। ये होता है इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। तो अगर मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो यहां पर देखो क्या आएगा, न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आएगी। अगर मैंने एलसीएम लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक क्वाड्रेटिक, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा एक लिनियर, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। मतलब अगर मैंने उसको कंबाइन किया तो यहां पर क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक आएगा, मतलब ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये चौथा मैंने आपको बताया पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। 4 टाइप्स के मैंने आपको प्रॉपर रैशनल फंक्शंस बता दिए और उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म भी यहां पर बता दिया। एक और है, बस उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वो मैं अभी आपको बता देता हूं। फिफ्थ अगर मैंने यहां पर लिया बच्चे, जैसे एक फिफ्थ लिया प्रॉपर रैशनल फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है और एक नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने यहां पर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज मैंने लिया, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड बच्चे अगर देखो हम लोग जब इंटीग्रेट करते थे नॉन फैक्टराइजेबल फैक्टर, जब नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब आता था तो उसके ऊपर अगर जो है मैं एक लिनियर लेता था तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसानी से लग जाता था। तो यहां पर हम लोग एक लिनियर फंक्शन लेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिनियर फंक्शन लिया एक बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैंने इसको देखो, अब ये तो मैंने इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बता दिया, तो यहां पर न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आएगी, तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया बाय एलसीएम, यहां पर क्या आएगा क्वाड्रेटिक, और यहां पर भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक, मतलब कंबाइन करूंगा तो यहां पर आएगा क्वाड्रेटिक। दैट मींस ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये बच्चे सिर्फ मैंने आपको 5 प्रॉपर रैशनल फंक्शंस के पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बताए, इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। और ये अगर 5 आपको कन्वर्ट करने आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगर ये समझ में आ गया हो आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि रट लो, इसे रट लो बस, और कोई चारा नहीं है, इसको रट लो एक बार। अगर जैसे मैंने लिखा था अगर ऐसे ही आपको लिखने आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखने आया तो 3-4 बार इसको लिखो, रट लो, याद हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा आप लोग का। जैसे अगर एक बार इसको आप पढ़ो तो 10% 20% आपको याद हो जाएगा, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे इस मेथड से तो आपको पूरा 100% गारंटी है याद हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल ज्ञान की प्राप्ति होगी।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस। पहला दिया गया है इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एंड साथ में क्या है dx है। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले देखो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन में है क्या। अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन में रहेगा तो उसको तुरंत ही मैं उसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, जी हाँ। तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इसमें तो ये हो जाएगा, देयरफॉर हियर वी गेट x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये समझ में आया। डिनोमिनेटर कहां गया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया बेटा। इसका जो एलसीएम आया उससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मुझे मिला x इज इक्वल टू दिस। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, a एंड b की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि a एंड b की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे एक बार इसको जीरो करना पड़ेगा और एक बार इसको जीरो करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले एक बार इसको जीरो बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको जीरो बनाएंगे। कैसे जीरो बना सकते हैं, अगर मैंने देखो यहाँ पर देखो प्लस 2 है, तो अगर मैंने x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, -2। अगर ऊपर वाले इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट की तो ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि -2 प्लस 2 जीरो हो गया। तो ये हो जाएगा, मतलब ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, -2 इज इक्वल टू b इन अ ब्रैकेट -2 प्लस 1। सो देयरफॉर वी कैन से दैट हियर वी विल गेट -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू -2 प्लस 1 क्या, -1। दैट मीन्स हियर वी विल गेट 2 -2 अपॉन -1 इज इक्वल टू b। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है मुझे, b की वैल्यू मिल रही है 2। अब ऐसे ही हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको जीरो कर दूंगा। इसको जीरो कैसे कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेट x इज इक्वल टू -1। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर क्या की, -1 सब्स्टिट्यूट की, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चे -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस -1 प्लस 1, ये पूरा पार्ट जीरो हुआ तो मैं उसको सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू a इंटू प्लस 2 -1 क्या 1। सो a की वैल्यू कितनी आई, -1। अब देखो a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, b की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये जो वैल्यू a एंड b की मिली है, ये मैं इसमें क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो जो मेरा प्रॉपर रैशनल फंक्शन फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b, दैट मीन्स 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, ये आया प्रॉपर रैशनल फंक्शन फॉर्म, प्रॉपर रैशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। इसके प्लेस पे ये आ गया, मतलब इसके प्लेस में मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, मतलब। और मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेट इंटीग्रेबल कर दूंगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2 dx। उम्मीद करता हूं बच्चे ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने किया है। समझ में आया तो तुरंत कमेंट करके बता दो। और उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे कैसे इंटीग्रेट करना है, तो ये इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस है। ये ऑलरेडी हम लोग 7.1 7.2 में सीख चुके हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन आपका इसको बताता हूं फटाफट क्या होगा। तो यहां पर देखो माइनस को मैं बाहर निकाल दिया, माइनस को मैंने बाहर निकाला, -1। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 क्या होगा, लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस 1। दैट मीन्स ये हो जाएगा -1 लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस 1। ये मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। सिमिलरली अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, 2 लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस 2 प्लस c। ये मैंने इंटीग्रेशन निकाल दिया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग, ये 2 है उस साइड जाएगा, मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
बिकॉज हमने लॉग की प्रॉपर्टी में पढ़ा था लॉग ए टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए होता है, तो यही प्रॉपर्टी है। मैंने इसमें क्या किया, इसको कन्वर्ट किया है, तो ये हो जाएगा, और यहां पर मैंने लिखा प्लस सी। अब लॉग ए प्लस लॉग बी, देखो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लॉग, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस टू दी होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ये आएगा मेरा फाइनल आंसर। मैंने क्या किया, लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए अपॉन बी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये है फाइनल आंसर बच्चे। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं, उम्मीद लगा के और मजे से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिया गया है, जैसे देखो यहां पर दिया गया है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसको पहले तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा उसमें चेंज करने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो यहां पर मुझे वैल्यू मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो वो वैल्यू देगा मुझे एक्स माइनस 3 इन ब्रैकेट एंड एक्स प्लस 3 इन ब्रैकेट dx। अब ये देखो, अब ये नॉन इक्वल फैक्टर्स मुझे यहां पर मिल गए, तो इसका जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो ये है ही है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है ही है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये वैल्यू देगा मुझे 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। अब क्या करना है सर, तो अब मुझे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3। अभी क्या करना है सर, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया एक्स इज इक्वल टू -3, अगर मैंने एक्स की वैल्यू क्या की, -3 यहां पर सब्स्टिट्यूट की, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू -3 प्लस 3, मतलब ये क्या हुआ, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। और यहां पर आएगा बच्चे b इंटू -3 दैट मीन्स क्या, -6। दैट मीन्स हियर वी विल गेट b इज इक्वल टू -1/6। ये मैंने b की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, इसको 0 बना के a की वैल्यू निकालूंगा। तो इसको 0 करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा लेट x इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू a इन अ ब्रैकेट 3 प्लस 3 क्या होगा 6, और ये वाला पूरा पार्ट हुआ 0। तो मतलब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 1/6 मिल रही है। अब ये जो वैल्यू मिली है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मुझे रिजल्ट दे रहा है ये 1/6 अपॉन x माइनस 3 प्लस b कितना है, -1/6 अपॉन x प्लस 3। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया बच्चे। अब क्या करना है, ये वैल्यू क्या है, यही है, मतलब इसके प्लेस पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन को सेपरेट करके ये वैल्यू वहां पे क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, चलिए फटाफट आंसर निकालते हैं। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 को मैंने बाहर ही निकाला बच्चे, 1/6 दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx प्लस एंड यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx। अभी क्या करना है, ये इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान होता है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉडुलस एक्स, दैट मीन्स यहाँ पर रिजल्ट मुझे मिलेगा 1/6 log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 -1/6 log ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस c। अब यहां पर भी 1/6 है, यहां पर भी 1/6 है, तो 1/6 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/6 log ऑफ, और देखो log a माइनस log b, log a अपॉन b हो जाएगा log x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस c। ये है बच्चे मेरा फाइनल आंसर। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के बाद
मतलब जो प्रॉपर रैशनल फंक्शंस रहते हैं उसको अगर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो बहुत आसान हो जाता है इंटीग्रेट करना। इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन को सीखना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन इतना बड़ा किया था। चलिए अभी कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूं, कुछ क्या सारे ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब यहां पर देखो 3 फैक्टर्स आ गए। तो सबसे पहला काम इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करो, कन्वर्ट करो, चेंज करो। तो यहां पर चलिए उसको चेंज करते हैं, अज्यूम कर लेता हूं मैं, लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। So therefore here we will get 3x minus 1 is equal to what, a into क्या हो जाएगा, देखो अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये वैल्यू छोड़ के ये दोनों का प्रोडक्ट यहां पर आना चाहिए, राइट, यही होता है एलसीएम का मेथड। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 यहां पर और यहां पर आया x माइनस 3 साथ में। अब b के साथ क्या आएगा, b के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको छोड़ के बाकी जो बचा वो यहां पर आएगा, दैट मीन्स यहां पर आएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। सिमिलरली c के साथ क्या वैल्यूज आएंगी, c के साथ आ जाएगा प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। ये मैंने वैल्यूज लिख दिया। अब क्या करना है, तो बेटे देखो अब यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, a b एंड c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a b एंड c की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू में क्या करूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो सबसे पहले देखो अगर मैंने ये वाले पार्ट को 0 बनाया तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर भी 2, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू 2, क्या होगा देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 क्या होगा 5, 5 इज इक्वल टू ये पूरा पार्ट 0 हुआ, यहाँ पर सिर्फ बच रहा है और ये भी क्या हो गया 0 हो गया। मतलब यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है b इंटू 2 माइनस 1 1 इंटू 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस 1 होगा। दैट मीन्स v की वैल्यू क्या मिल रही है -5। सिमिलरली ऐसे ही a का निकालेंगे और c का निकालेंगे। तो a का निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अभी देखो a का निकालने के लिए b को 0 बनाते हैं। तो b को 0 करने के लिए मैं क्या करता हूं, x के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो x के प्लेस पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये भी 0 होगा। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे अज्यूम किया लेट x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा देखो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, देखो 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 3 माइनस 2। दैट मीन्स वैल्यू क्या मिल रही है, 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 से 2 का आंसर, मतलब a की वैल्यू कितनी आई 1, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -5 आई। अब निकालना है c की वैल्यू। तो c को निकालने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखो c को निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, x के प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो अगर मैंने x के प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट किया, देखो क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 3 अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये वाला पार्ट 0 होगा, ये वाला भी पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ये वाला पार्ट। तो 3 अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 1 क्या होगा 8, 8 इज इक्वल टू c इंटू 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 1। दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी आ रही है 4। देखो a b एंड c तीनों की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब ये वैल्यू यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो a के प्लेस पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b के प्लेस पे आ जाएगा -5 एंड c के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये वैल्यू इसके प्लेस पे जाएगी तो क्या होगा बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना आप। ये हो जाएगा, देखो अब इंटीग्रेट करते हैं। अगर मैंने इंटीग्रेट किया विथ सेपरेट करके, अगर इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा dx, यहां पर भी आ जाएगा dx इंटीग्रेशन ऑफ, एंड यहां पर क्या था प्लस था आई थिंक सो, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx।
चलिए अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा log ऑफ मॉडुलस x माइनस 1 प्लस -5 को बाहर ले लो तो प्लस इंटू माइनस माइनस -5 log ऑफ मॉडुलस x माइनस 2 प्लस 4 log ऑफ मॉडुलस x माइनस 3 प्लस c। ये आ गया बच्चे फाइनल आंसर। यहीं तक करोगे तभी भी ठीक है, और आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला नहीं है। तो ये हमने थर्ड सॉल्व कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ। अब देखो बच्चे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कहां गया क्वेश्चन नंबर 4? हाँ, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया गया है, इंटीग्रेट द फंक्शन दैट इज x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 एंड साथ में क्या है, dx है। इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे रहा हूं। सबसे पहला काम, जो यहाँ पर प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया गया है, इसको इसके ही पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा वो होगा लेट x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू, क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। अब क्या करना है बच्चे, a b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या करना है, a b एंड c की वैल्यू निकालनी है। तो a b एंड c की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो देखो, अगर मैंने इसको 0 बनाया, अगर मैंने x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब b की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2। तो अगर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट 0 हुआ, ये पूरा पार्ट 0 हुआ, बचा क्या, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू b इंटू 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1। दैट मीन्स b की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, -2। b की वैल्यू मुझे कितनी मिली, -2। अब क्या फाइंड करना है, अभी a फाइंड कर लेते हैं। तो a को फाइंड करने के लिए b एंड c को 0 करना पड़ेगा। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा a इंटू क्या, 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 इंटू -1 क्या, 2। a की वैल्यू कितनी, 1/2। a की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं, a भी निकल गया, c निकालना है। तो c निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a को भी 0 करना पड़ेगा, b को भी 0 करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो x की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3। तो यहां पर अगर मैंने अज्यूम किया लेट x इज इक्वल टू 3, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, बचा ये c इंटू 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 क्या होगा, 1। दैट मीन्स यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। ये मैंने निकाल लिया a b एंड c की वैल्यू। अब ये वैल्यूज को क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या होगा, a के प्लेस पे आ जाएगा हाफ, b के प्लेस पे आ जाएगा कितना, -2, ये हो जाएगा -2 एंड c के प्लेस पे आ जाएगा 3/2। चलो अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यूज आप a b c की फाइंड कर लो। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया बच्चे, इंटीग्रेशन अगर मैंने सेपरेट करके अप्लाई किया विथ dx, यहां पर देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये मैंने क्या किया, सेपरेट किया। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, हाफ लॉग मॉडुलस x माइनस 1। क्यों,
क्योंकि 1/x है तो उसका जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, log x हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी निकल के आएगा -2 log ऑफ x -2, और यहाँ पर निकल के आएगा +3/2 log ऑफ x -3 प्लस c। ये मैंने इंटीग्रेशन निकाल लिया, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है इंटीग्रेशन निकालना, सिर्फ बशर्ते हमको समझना पड़ेगा कि जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया गया है उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं और एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बस इतना ही करना है, इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना। चलिए फटाफट फिफ्थ वाला करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है बच्चों, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है वहां पर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा है। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉन इंटीग्रल फैक्टर्स में। मतलब फैक्टर्स होने चाहिए ना डिनोमिनेटर में। अभी तक जितने हमने प्रॉपर रैशनल फंक्शंस किए थे, तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मैंने स्क्वायरिंग मेथड आपको 7.4 में सिखाया था कि कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करके इसका स्क्वायर बनाया जाता है। वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो फैक्टराइज करना मैं सिखाता हूं पहले एक बार कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो हमने क्वाड्रेटिक में फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था कि कैसे किया जाता है, कि क्या करता है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा इसका, 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर की क्या करना है, दो फैक्टर फाइंड करना है जिसको ऐड करने के बाद मिडल टर्म आए। तो इसके दो फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं, एक निकल के आ रहा है 2x, दूसरा क्या निकल के आ रहा है x, है ना। ये दोनों फैक्टर हुए, इसके ऐड करने के बाद 3 आ रहा है, यस आ रहा है। अब यहां पर देखो ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है। प्लस की साइन मतलब ऐड करना फैक्टर्स को। अगर माइनस की साइन होती तो मैं क्या करता, फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करता। अब यहाँ पर देखो मिडिल टर्म की साइन क्या है, प्लस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो दो फैक्टर आपने निकाले हैं उसमें से बड़े वाले फैक्टर की साइन प्लस की होगी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो बड़े वाले फैक्टर की साइन क्या होती, माइनस होती। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, एंड ऐड करना है तो ऐड हमेशा सिमिलर साइन पे होता है, इसलिए दोनों प्लस। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। अब क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैंने x कॉमन लिया, ये हो जाएगा x प्लस 2 इन अ ब्रैकेट प्लस 1 अगेन x प्लस 2 इन अ ब्रैकेट। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट x प्लस 2 इन अ ब्रैकेट एंड x प्लस 1 इन अ ब्रैकेट। ये मैंने फैक्टर्स निकाले, किसके प्लेस पे आया, इसके प्लेस पे। ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ 2x अपॉन x प्लस 2 इन अ ब्रैकेट एंड x प्लस 1 इन अ ब्रैकेट, और यहां पर क्या आएगा, dx आएगा। चलो ठीक है। अब ये जो है प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, अज्यूम करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर लेट 2x इज इक्वल टू लेट 2x अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या करना है, मुझे a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो a एंड b की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक बार x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं जिससे a 0 हो जाए, और एक बार x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं जिससे क्या होगा, b 0 हो। तो अगर मैंने x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया, अज्यूम करते हैं लेट x इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -2, क्या होगा, -2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, ये पूरा 0 हुआ। और अगर मैंने यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट किया तो -1 प्लस 2 क्या होगा, 1। दैट मीन्स यहाँ पर आ रहा है b इंटू 1। सो देयरफॉर b की वैल्यू क्या, b की वैल्यू -2। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, क्या, अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया लेट x इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि b निकाल लिया तो b को 0 बनाते हैं। अभी b की वैल्यू अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया -2, तो क्या होगा, देखो 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 1, क्या, -1। माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है।
अब ये जो वैल्यू मिली है बच्चे, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये होगा 4 और ये हो जाएगा -2। अभी क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है, आपको पता है कैसे इंटीग्रेट करना है। और इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा 4 log ऑफ मॉडुलस x + 2 - 2 log ऑफ मॉडुलस x + 1 + c। जी हाँ बच्चों, यही मेरा आंसर है। ऐसे ही क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फंक्शंस दिए गए हैं उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको इंटीग्रेशन निकालना। आपको पता है कैसे निकालना है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 में ये सीखा हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x। इसको भी मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। dx है साथ में, चलो ठीक है इंटीग्रेट कर देते। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, इसको कैसे करना है, थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पर 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x दिया गया है। पहले तो देखो क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। मैंने बताया था कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब होगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या हो, कम हो, डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटी हो। तो यहाँ पर ये तो डिनोमिनेटर के इक्वल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 दिख रहा है और मैंने अगर ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पर भी 2 होगा। तो ये तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो मैंने बोला था कि अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आएगा तो उसको हम लोग डिवाइड करके प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो इसको पहले डिवाइड करके प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देखते क्या होता है। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया, पहले ब्रैकेट ओपन कर देते, तो ये हो जाएगा x - 2x²। डिवाइड किसको करना है, 1 - x² को। तो अगर डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये क्या रिजल्ट देगा मुझे, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर x² है और यहाँ पर क्या है 2x²। तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पर 2 है और उसका आधा है, मतलब अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू x क्या हो जाएगा, x/2 माइनस 2x² इंटू 1/2 क्या होगा, x² होगा, राइट। तो अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस होगा और ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस से ये कैंसिल हुआ, दैट मीन्स ये रिजल्ट मुझे क्या दे रहा है, ये रिजल्ट मुझे दे रहा है 1 - x/2। अब यहां पर देखो 1 - x/2 आ गया है, मतलब ये क्या है, ये क्या है बच्चे, ये है रिमाइंडर, और इसका जो है क्वेश्चन कितना आया, हाफ आया, और डिवाइजर क्या है ये। तो अब इसको अगर मैंने कन्वर्ट किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहा है दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं हाफ प्लस रिमाइंडर 1 - x/2 अपॉन डिवाइजर क्या है x - 2x²। मैंने इंट्रोडक्शन में कन्वर्ट करना बताया था कि कैसे करते हैं। तो अगर ये वैल्यू आई इसके प्लेस पे, मतलब मैं यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं, राइट, और यहां पर मैं लिख सकता हूं dx। चलो ठीक है, इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा बच्चे। अब यहां पर वैल्यू क्या है, यहां पर वैल्यू है 1 - x/2 अपॉन x - 2x²। x इंटू 1 - 2x है, वही लिखते हैं, यही लिख देते हैं वहां पर, x इंटू 1 - 2x। तो अब इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर a/x प्लस b/1 - 2x, राइट। अब क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं a एंड b की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये रिजल्ट मुझे देगा 1 - x/2 इज इक्वल टू a इंटू 1 - 2x प्लस b इंटू x। अब क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं। पहले इसको 0 कर देते हैं। इसको 0 करने के लिए मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x की वैल्यू ही 0 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, लेट x इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हुआ, दैट मीन्स मुझे रिजल्ट मिलेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू x की वैल्यू 0, मतलब क्या, a इंटू 1, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू 1 आई।
सिमिलरली अभी क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू, सोचो एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर मैंने एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, हाफ। देखो लेट इफ बी अज्यूम एक्स इज इक्वल टू 1/2, देखो क्या होगा, 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 2 मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट किया, ये रिजल्ट दे रहा है मुझे 1/1 माइनस एक्स की वैल्यू 1/2 अपॉन 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट हुआ 0 प्लस यहां पर वैल्यू मिल रहा है b इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, हाफ। ये समझ में आया, वेरी गुड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3, 3/4 इंटू ये इधर आएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू b, 2 2 जा 4, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी आई, 3/2। अब ये जो वैल्यू आई है बच्चे, इसको सब्स्टिट्यूट करना है इसके प्लेस पे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर आएगा 1 और यहां पर क्या आएगा 3/2। अब चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा इसका, ये हो जाएगा प्रॉपर इंटीग्रेशन, अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx प्लस, अब इसके प्लेस पे ये वैल्यू आएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 2x dx। ये वैल्यू आया। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हाफ का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, हाफ तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा x/2 प्लस, अब यहां पर देखो 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस x, तो यहाँ पे log मॉडुलस x आया प्लस 3/2, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, 1 अपॉन, देखो वैल्यू क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x ही होता है। तो यहाँ पर log x तो मैंने लिखूंगा, log x तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन कैसे लिखूंगा थोड़ा सा ध्यान देना, log मॉडुलस 1/2x एंड 1 माइनस 2x, एंड यहां पर देखो माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, तो अपॉन में यहां पर क्या आएगा, -2 भी आएगा प्लस c। सो देयरफॉर वी कैन से दैट आवर आंसर इज x/2 प्लस log ऑफ मॉडुलस x प्लस इंटू माइनस माइनस क्या 3/4 log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 1 माइनस 2x log ऑफ 1 माइनस 2x प्लस सी। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट किया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई भी क्वेरीज कोई भी स्टेप पे रहेगा तो आप प्लीज कमेंट करके हमसे पूछें, मैं जरूर उसका आंसर बताऊंगा आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन दैट इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। 7th वन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा ध्यान देना कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको। सबसे पहले देखो क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो यहां देखने से ही लग रहा है ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। तो मैंने बोला था बच्चे, जो 5th वाला मैंने आपको प्रॉपर रैशनल फंक्शन बताया था, उसमें मैंने बताया था कि नॉन फैक्टराइजेबल फर्दर, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर मिल जाए तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम लोग इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था, मैंने बताया था ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन क्या बच्चे, एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म मुझे मिल गया। अब क्या करते हैं, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है, ए बी एंड सी की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, क्योंकि ए एंड बी तो यहां पर साथ में ही है, तो उसके लिए मुझे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ऐसी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं जिससे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया,
अगर मैंने सपोज सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू 1, देखो क्या होगा, ये पूरा पार्ट 0 होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c इंटू, यहां पर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स यहां पर c की वैल्यू क्या मिली 1/2, c की वैल्यू कितनी मिली 1/2, c की वैल्यू कितनी मिली हाफ मिल गई। c की वैल्यू मिलने के बाद अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे a एंड b निकालना है। a एंड b निकालने के लिए मुझे ब्रैकेट ओपन ही करना पड़ेगा। तो अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस ax प्लस bx माइनस b, और यहां पर क्या मिलेगा बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर ये हो जाएगा प्लस cx स्क्वायर प्लस c, ये वैल्यू मिला। अब क्या करते हैं, जो यहां पर वेरिएबल दिया गया है, वेरिएबल विथ डिग्री के साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पर देखो x है, x के साथ यहाँ पे वैल्यू क्या है माइनस a प्लस बी, मतलब अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा माइनस a प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, और यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना माइनस a, यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना प्लस b, तो यहां पर वैल्यू क्या मिल रहा है माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये मुझे वैल्यू मिल गया। सिमिलरली ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर, यहां पर x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो अगर मैं a प्लस c की वैल्यू फाइंड करूं तो वो मुझे मिलेगा 0। अब आप पूछोगे सर a प्लस सी इज इक्वल टू 0 कैसे मिला, तो यहां पर देखो अगर मैं x स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो a प्लस सी आएगा ब्रैकेट में, और यहां पर x स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है नहीं, तो वहां पर x स्क्वायर के प्लेस में क्या लूंगा, x स्क्वायर यहां पर अज्यूम करके उसका कोएफिशिएंट कितना लूंगा 0, तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 0। सिमिलरली माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस सी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी सर 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, और मैंने c की वैल्यू पहले से ही फाइंड किया था, तो c की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करके मैं क्या कर सकता हूं, मैं a एंड b की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये हो जाएगा a प्लस 1/2 बिकॉज c की वैल्यू हाफ है, दैट इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या माइनस 1/2, a की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब सिमिलरली b निकालते हैं, तो b की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस बी प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 ही आएगी। a b एंड c तीनों की वैल्यू मिल गई, अब ये तीनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते क्या होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू माइनस 1/2 है, c की वैल्यू हाफ है एंड b की वैल्यू भी हाफ है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 x प्लस b 1/2 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड यहां पर क्या है प्लस c कितना है 1/2 अपॉन क्या x माइनस 1। अभी क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं बच्चे, यहां पर इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई किया और यहां पर साथ में आया dx, यहां पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई किया आया dx। इसको सेपरेट करूंगा और ये तो ऑलरेडी सेपरेट है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर क्या आएगा बच्चे, यहां पर आ जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। ये मैंने सेपरेट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर माइनस 1/2 ऑलरेडी है, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस 1/2। इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने की मैं सोच रहा हूं। तो अगर मैंने इसको t अज्यूम किया, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैंने इसको t अज्यूम किया तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, है ना। उस पे ऊपर क्या है, x दिख रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे अज्यूम किया लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। x dx यहां पर दिख रहा है, मतलब ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब ये वैल्यू यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो पहले से ही है, ये 2 आया तो ये हुआ माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x dx के प्लेस पे आया dt एंड अपॉन में क्या आया बच्चे, अपॉन में आया t। ठीक है,
अब ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, दैट मीन्स ये निकल के आ रहा है बच्चे -1/4 इंटीग्रेशन निकल के आ रहा है log t। और t क्या है, t है x² + 1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x² + 1। ये आपको समझ में आया। अब ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये रिजल्ट मुझे देगा -1/4 log x² + 1। क्या रिजल्ट निकल के आया था, ये निकल के आया था -1/4 log x² + 1। सिमिलरली अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर हाफ पहले से ही है, उसको मैं लिख दूंगा हाफ। अब देखो ये किस फॉर्मेट में है, ये 1/x² + a² के फॉर्मेट में है। तो 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1/a tan 1 x/a। तो अगर मैंने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा tan 1 x क्या है यहाँ पर x² + 1, a क्या है यहाँ पर 1 ही है, दैट मीन्स यही सिर्फ आएगा ब्रैकेट में, हाफ tan 1 x² + 1। एंड लास्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा हाफ 1/x - 1 है, तो ये हो जाएगा 1/x के फॉर्मेट में है, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉडुलस x, दैट मीन्स x - 1 + c। बच्चों ये है मेरा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं बच्चे जो मैंने आज यहाँ पर आपको समझाया समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा होने की वजह से इस वीडियो को हम लोग यहीं तक करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा एक्सरसाइज 7.5 का, उसमें हम लोग खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चे आज जो मैंने आपको सिखाया है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। एंड हाँ बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।